नवजात शिशु की देखभाल माता पिता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। पहली बार माता पिता बनने वाले जोड़ों के लिए अपने नवजात शिशु के साथ शुरुआती कुछ महीने काफ़ी अस्त व्यस्त हो सकते हैं। आपको नवजात शिशु की देखभाल के बारे में हर तरह की सलाह मिलेगी और उनमें से कुछ एक दूसरे के विपरीत भी होगी। नवजात शिशु की देखभाल के संबंध में किस सलाह को मानना चाहिए, यह तय करना दुविधापूर्ण हो सकता है। नवजात शिशु की देखभाल करना थका देने वाला और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह आपके जीवन के सबसे अद्भुत और अतुलनीय अनुभवों में से एक भी होता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए सुझाव। नवजात शिशु की देखभाल करना साफ तौर पर एक चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर जब यह आपके साथ पहली बार होता है। आपको नवजात शिशु की देखभाल करने में कुछ चीज़ें सहायक होगी, जैसे स्तनपान। बच्चों को समय पर स्तनपान करवाना बहुत ज़रूरी है। यह नवजात शिशु को हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको 24 घंटे में से उसे 8 से 12 बार स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। शिशु को जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ के दूध में महत्वपूर्ण पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं, जो बच्चों के स्वस्थ रहने और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शिशु को कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए स्तनपान कराएं। अपने बच्चों के होठों के पास स्तन को तब तक रखें जब तक कि वह मजबूती से पकड़कर चूसने न लगे। यदि शिशु सही ढंग से स्तन को मुंह में लेता है तो माँ को उसके निप्पल्स में कोई दर्द नहीं होगा। शिशु को दूध पिलाने के बाद स्तन कम भरा हुआ महसूस होना चाहिए। यह संकेत है कि शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है। यदि स्तन का दूध शिशु को नहीं दिया जा सकता तो शिशु को गाय का दूध या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार दूध देना चाहिए। दूसरा, डकार दिलाएं। शिशु को दूध पिलाने के बाद उसे डकार दिलाना ज़रूरी होता है। शिशु दूध पीते समय हवा निगल लेते हैं, जिससे उसके पेट में गैस हो जाती है और यह पेट के दर्द का कारण बनता है। डकार दिलाने से यह अतिरिक्त हवा को बाहर निकाल देता है, इस प्रकार पाचन में सहायता करता है और दूध उलटने और पेट के दर्द को भी रोकता है। शिशु को धीरे से एक हाथ से अपने सीने से लगा लें। उसे ठोड़ी और कंधे पर टिकी होनी चाहिए। अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ को बहुत धीरे से थपथपाएं जब तक कि वह डकार ना ले। अपने नवजात शिशु को कैसे पकड़े, यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने बच्चों के सिर और गर्दन को एक हाथ से सहारा देते हुए उसे पकड़ रखें, और इसका कारण यह है कि उसकी गर्दन की मांसपेशी अभी तक स्वतंत्र रूप से सिर को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। रीढ़ की हड्डी अभी भी बढ़ रही है और मजबूत हो रही है। शिशु की गर्दन केवल 3 महीने की उम्र के बाद अपने दम पर सिर को संभालने में सक्षम होती है। इसलिए नवजात शिशु की देखभाल करते समय उसके सिर और गर्दन को सहारा देने पर ध्यान दें। नाभि नाल के बचे हुए भाग की देखभाल पहले महीने में नवजात शिशु की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नाभि नाल के बचे हुए भाग की देखभाल करना। शुरुआती 2-3 हफ्तों के लिए अपने शिशु को स्नान न कराएं। इसके बजाय गुनगुने पानी से उसे स्पंज स्नान दें। नाभि के क्षेत्र को साफ और सूखा रखें ताकि नाभि सूख जाए। नाभि क्षेत्र में हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को साफ करें। साफ करने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें और एक साफ शोषक कपड़े और उसे क्षेत्र को सुखाएं। नाभि नाल के बचे हुए भाग के क्षेत्र में संक्रमण के संकेतों पर ध्यान दें। अगर वहां लालिमा, सूजन, बदबूदार निर्वहन या मवाद और नाभि के क्षेत्र में खून बह रहा है तो शिशु को बाल चिकित्सक को दिखाएं। डायपर से जुड़े कुछ बातें, जैसे प्रसव के बाद नवजात शिशु की देखभाल करते समय बार बार डायपर बदलना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर आपके शिशु को पर्याप्त मात्रा में आपका दूध या फार्मूला जो दिया जा रहा है डॉक्टर के बताए के अनुसार, वह नियमित रूप से मल त्याग के साथ साथ एक दिन में कम से कम 6 से 8 बार डायपर गीला करेगा,
जैसे ही उसका डायपर भरा हुआ महसूस हो उसे बदल दें। आपको दिन में कम से कम 10 बार तक इसे बदलना पड़ सकता है। एक गंदे डायपर को बदलने के लिए आपको एक चेंजिंग शीट, सौम्य डायपर वाइप्स, डायपर रेस क्रीम, बेबी पाउडर, साफ डायपर की आवश्यकता होगी। यूटीआई को रोकने के लिए अपनी शिशु को पीछे से आगे की ओर पोंछने के बजाय आगे से पीछे की ओर पोंछें। फिर अपने बच्चे को प्रत्येक दिन कुछ घंटों के लिए डायपर के बिना भी रहने दें। नवजात शिशु को नहलाना एक नाजुक काम है। आपको नाभि के बचे हुए भाग के सूखने और गिरने के बाद सप्ताह में 2 से 3 बार शिशु को नहलाना शुरू करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास शिशु को नहलाने से पहले स्नान कराने और कपड़े बदलने के लिए आवश्यक सभी सामान तैयार हों। सोने से ठीक पहले शिशुओं को स्नान कराना अच्छी और सुकून भरी नींद सोने में मदद करता है। आपको शिशु वाला बाथटब, गुनगुना पानी, सौम्य बेबी सोप, बॉडी वॉश, बाथ क्लॉथ, मुलायम तौलिया, बेबी लोशन या क्रीम, नए डायपर्स और बच्चे के साफ कपड़ों की आवश्यकता होगी। अपने साथी या परिवार के किसी सदस्य की मदद लें ताकि एक व्यक्ति शिशु की गर्दन और सिर को पानी के ऊपर रख सकेंगे और दूसरा व्यक्ति शिशु को नहला सके। साबुन का इस्तेमाल संयम से करें। बच्चे के जननांगों, सिर, बालों, गर्दन, चेहरे और नाक के आसपास सूखे कपड़े साफ करें और अपने बच्चे के शरीर को गुनगुने पानी से धोएं। ऐसा करने के बाद बच्चे के शरीर को नरम तौलिए से सुखाएं, लोशन लगाएं और साफ डायपर और कपड़े पहनाएं। मालिश आपके बच्चे के साथ आपके बंधन को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। यह शिशु को सुलाने में और रक्त परिसंचरण में, पाचन के सुधार करने में मदद करता है। अपने हाथों पर थोड़ी मात्रा में बॉबी ऑयल या लोशन लगाएं। अब धीरे से उसके शरीर को सहलाएं और शिशु की आँखों में देखती रहें। उसके शरीर की मालिश करते समय उससे बात करें। शिशु की मालिश करने का सही समय उसके स्नान से पहले होता है। अपने नवजात शिशु को संभालना। अपने शिशु के साथ खेलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने शिशु को ज़ोर से हिलाएं नहीं, क्योंकि उसके आंतरिक अंग नाजुक होते हैं और तेज़ झटके से उसे नुकसान हो सकता है। बच्चों को हवा में ना उछालें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। हमेशा बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को कीटाणु रहित करें या धो लें, क्योंकि उसे प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और वह संक्रमण के प्रति संवेदनशील होता है। सुनिश्चित करें कि यदि आप उसे बाहर ले जा रहे हैं तो उसे स्ट्रॉलर या कार सीट या शिशु वाहन से अपने शिशु को सुरक्षित रूप से बांधा गया हो और अपने बच्चों को हर रोज़ थोड़ी देर के लिए उसे पेट के बल लिटाएं। उससे उसकी गर्दन और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होगी। यह उसकी दृष्टि में सुधार लाएगा, क्योंकि देखने के लिए ऊपर और बगल में देखने की आवश्यकता होगी। नवजात शिशु को पहले 2 महीने में एक दिन में लगभग 16 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। वे आमतौर पर 2 से 4 घंटे तक सोते हैं और यदि वे भूखे या गीले होते हैं तो जाग जाते हैं। जैसे कि बच्चे को 3 घंटे में दूध पिलाना चाहिए, आपको उसे जगाकर दूध पिलाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर शिशु उतनी देर नहीं सोता है जितना कि आमतौर पर उसकी उम्र के शिशु सोना चाहिए, तो चिंता ना करें। हर शिशु अलग होता है और उसकी नींद अलग होती है। सोते समय आपको अपने शिशु के सिर की स्थिति को बदलते रहना चाहिए। यह सिर चपटा होने से रोकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे को घुटन से बचाने के लिए उसे उसकी पीठ के बल सुलाएं। माँ को बच्चे के साथ झपकी लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब नवजात शिशु के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, शिशु अपने हाथों से अपने चेहरे या शरीर को खरोच सकता है, इसलिए उसे बच्चे के नाखूनों को काटना जरूरी है। शिशु के नाखून नरम होते हैं, इसलिए बच्चे वाली नाखून कर्तनी का उपयोग करें। जब शिशु सो रहा हो तब नाखूनों को धीरे से काटें। इन्हें बहुत गहरे ना काटें, क्योंकि नाखून बहुत कोमल होते हैं और यह बच्चों के दर्दनाक हो सकता है।
नाखूनों के किनारों को ना काटें क्योंकि इससे अंतर्विद नाखून हो सकते हैं। नए माता पिता को परिवार वालों या दोस्तों की मदद लेनी चाहिए ताकि वे आराम कर सकें और खुद की देखभाल भी कर सकें। पहली बार बने एक नवजात शिशु के माता पिता शिशु की देखभाल संबंधी विभिन्न मुद्दों के बारे में काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। यह वीडियो नई माँओं और उनके नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए आत्मविश्वास देने में मदद करेगा। थैंक यू।